यूसी मांडरी वीसी मानूर तहसील बालाकोट का इलाका है और बलदियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में 31 मार्च 2022 का पोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ और इस वक्त में इस इलाके के इंतहाई दूर अफ्तादा पोलिंग स्टेशन बलदग्रां के मकाम पर मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। आप इनसे ये जानना चाहेंगे कब तक ये जारी रहेगा, सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह है, अमला यहाँ तक पहुँचा है, ये सब इन सवालों के जवाब हमें इनसे जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त DMM न्यूज़ को दिया। ये सुबह से पोलिंग का अमल शुरू हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस पोलिंग के हवाले से ये कहूँगा कि वाकई ये जो एरिया है ये बड़ा फार फ्लंग एरिया है, बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ पहुँचने से पहले के जो मराहिल हैं मैं थोड़ी सी उस पर रोशनी डालना चाहूँगा कि जो RO ऑफिस बने हुए थे तहसील के लेवल के ऊपर, वहाँ पे इंतहाई किस्म की मिसमैनेजमेंट हम लोगों ने देखी हुई है। पूरे 12 घंटे हमें इंतज़ार करना पड़ा, धक्के खाने पड़े, गाड़ी भी नहीं थी, सिक्योरिटी के पर्सनल्स भी नहीं थे, हमारा स्टाफ का भी मसला था। और रात को किस टाइम पहुंचे यहाँ पे? मैं रात को जी यहाँ पे अपने पोलिंग स्टेशन पे जब पहुँचा तो 12 बज चुके थे। तो रात रहने के लिए आपको कोई जगह वगैरह मिली? नहीं जी, हमने फिर जो है ना यहाँ पे लोकल मस्जिद में जो है ना हमने रात गुजारी है। और क्योंकि इतना अरेंजमेंट भी नहीं है पोलिंग स्टेशन की भी, आगे कोई फर्नीचर के भी नहीं था, इंतज़ाम नहीं था, बड़े मसाइल हैं। बड़े मसाइल से जो है ना उससे हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो कुछ चीज़ें अरेंज की हैं, तब जाके हम लोगों ने इन टाइम अपनी पोलिंग स्टार्ट करवाई है। ये थे जी प्रेसिडेंट ऑफिसर साहब ने अपने मसाइल बताए, हमने खुद देखा, लोगों से भी पूछा, इंतहाई मुश्किल इनको दिक्कत का सामना करना पड़ा। यहाँ पर इंतज़ामिया को चाहिए था कि जब भी सरकारी अमले को, जिसमें खासकर ख़वातीन मौजूद थी, वो भी बेचारी रात को इधर उधर देखे खाती रहीं और ये अमला भी इस तरह परेशानी का शिकार रहा। ना इनके रहने के लिए कोई जगह थी, ना इनके आने के लिए कोई सर्विस का मौसर इंतज़ाम था, ना कम्युनिटी का। यहाँ पे एक और चीज़ मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि इंतज़ामिया की बेहसी इस पर जितने पोलिंग स्टेशन थे ये वैली मनूर के, ये तब्दील कर दिए गए। मकामी यहाँ के जो लोग थे इनको यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर भेज दिया और दूर वालों को इधर भेज दिया है। ये सारे पोलिंग स्टेशन जब तब्दील हुए तो इन लोगों का ये मुतालबा था कि किस से पूछ कर किया गया है। चाहिए तो ये था कि ये यहाँ जो आस पास आबादी थी, करीब का पोलिंग स्टेशन था, यहाँ पे ये लोग वोट पोल करते और आसानी से हो सकता था। सुबह से हमारी माएँ बहनें ख़वातीन अपने बच्चों को लेकर वो दूर दूर अपने वोट पोल करने के लिए जाती हुई मैंने देखी है। ज़िली इंतज़ामिया को, खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि आइंदा इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो। जब भी कहीं कोई हमला भेजा जाए उसके लिए पहला रहने के लिए जगह, उनके आने जाने के लिए सवारी का निज़ाम और वहाँ मकामी कम्युनिटी के साथ पूरा ताउन होना चाहिए। इसी लोगों से भी हम पूछना चाहेंगे कि मज़ीद इनको क्या मुश्किलात के शिकार जी दुश्वारी हुई है, इस वजह से हुई है कि हम इधर के मिकीमी नहीं है, हमको दूसरी पोलिंग स्टेशन से इधर लाया, इधर वालों को उधर भेज दिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल में जो लिस्ट थी वो बूथ उन्होंने उठाकर प्राइमरी स्कूल में रखा है और प्राइमरी स्कूल में तकरीबन 8-9 गांव का ये सब इलेक्शन कमीशन की नहली है और हमारी हुकूमत की नहली है। और ये नायल हुकूमत है, मैं समझता हूँ, मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इनको ये नहीं करना चाहिए था। इनको सब कैंडिडेटों या बुलाकर जो लिस्टें हैं वो ठीक करनी चाहिए थी। 4 नंबर लिस्ट है वो उठाकर पिछला मंजूर तकरीबन 6 किलोमीटर का फासले पर उन्होंने रद्द बदल किया हुआ है, या कि ये कोई इनकी अपनी पॉलिसी है या क्या चक्कर, हमें भी समझ में नहीं आ रहा। ये और जो हमारी माएँ बहनें देखें कितनी मुश्किलात में खड़ी हैं। सिर्फ एक कमरा है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का, उसमें तकरीबन 300-400 औरत कैसे वोट पोल करे। इनको चाहिए था इलेक्शन कमीशन को कम अज कम, और लोगों के लिस्टों में कोई नाम इधर के उठाकर कागान में डाले हुए हैं, कागान के हरीपुर में डाले हुए हैं। ये क्या चक्कर है? जो है नायल और करप्ट लोग इस बैंक में बिठाए हुए हैं उनको बरतरफ किया जाए। जब भी तब्दीलियां की जाए मकामी लोगों को अपने साथ राय में रखा जाए ताकि असल हक़ाइक़ सामने लाया जा सके। ये जो खदशात हो रहे हैं, जो इस्लामाबाद, मानसरा या वहाँ पे बैठ कर जितने भी फैसले हुए उनके खिलाफ हुए हैं, जिस वजह से ये लोगों को खदशात है और मुश्किलात और तकलीफ का सामना है। जी देर हुई है वो इसलिए कि यहाँ पर पोलिंग बूथ बनाने में काफ़ी मुश्किलात थी, फर्नीचर नहीं था और किसी किस्म की कोई टाट और दरिया और कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए हमें पोलिंग बूथ बनाने में मुश्किल पेश आई। और दूसरी बात ये है कि
लोग जो हैं उन्होंने रश बनाना शुरू कर दिया, जबकि टाइम अभी हुआ ही नहीं था, स्टार्ट ही नहीं हुआ था, पहले से लोगों ने रश बनाना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी के 2 एहलकार हैं, उनके बस की बात नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत पेश आ रही है। ये नावाकिफ़ है, 5 पर्चियाँ हैं और 5 पर्चियों के ऊपर स्टैंप लगाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल काम है। कितना टाइम लगता है? एक वोट के ऊपर 5 मिनट लगने चाहिए, लेकिन ये लोग 10 मिनट और 15 मिनट लगाते हैं। 10 से 15 मिनट नाज़रीन लगाते हैं और कई मुश्किलात है रात को रहने के लिए। और रात को रहने के लिए यहाँ चूँकि कट्ठा है, नाले में बहुत ज़्यादा आंधी और सर्दी तूफान था और उसमें बहुत मुश्किलात थी। ख़वातीन हमला भी था आपके साथ? ख़वातीन भी थी, ख़वातीन को बड़ा मसला बनाया हुआ है कि यहाँ की बिचला से यहाँ लोग आ रहे हैं, तकरीबन 600 वोट है कम अज़ कम जो कास्ट हो रहे हैं बिचला स्कूल से, वो यहाँ पे आ रहे हैं। ये तो सबसे बड़ा मसला ये है जी। मसला ये है कि हमारी जो लिस्ट है ना वो चेंज कर दी गई है ना।